हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबा's किचन। आज हम बनाने वाले हैं मार्बल केक। ये वनीला और चॉकलेट का एक ऐसा मिक्सचर है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है ऑल पर्पस फ्लावर 2 कप्स, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून्स और सॉल्ट 1 चुटकी से भी कम। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रखिए एक साइड पे और अब मिक्स कर लेते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है 1 कप बटर। और ये बटर मैं रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्रिज से निकाल के यूज़ करेंगे तो बहुत हार्ड होगा, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो 1 कप बटर रूम टेम्परेचर और 1.5 कप शुगर। ये मैं ग्रैन्युलेटेड शुगर यूज़ कर रही हूँ। इसमें और आम चीनी में बस यही फ़र्क होता है कि इसके दाने ज़रा बारीक होते हैं। अगर आपके पास मोटे दाने की शुगर भी हो तब भी आप इसे इस्तेमाल कीजिए, बस मिक्सिंग का टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। तो मैं यूज़ कर रही हूँ जी स्टैंड मिक्सर। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर ना हो तो आप हैंड मिक्सर का इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया। इससे हमारे केक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रा मुझे टाइम कम लगेगा बस। अब एक अलग बोल में 4 रूम टेम्परेचर एग ले लेते हैं, जो कि हम अपने केक में शामिल करने वाले हैं। तो बटर और शुगर का मिक्सचर अच्छी तरह यकजान होने के बाद हम मशीन को कुछ देर के लिए ऑफ़ करते हैं और बोल को नीचे से स्क्रैप डाउन कर लेते हैं, ताकि बोल के नीचे अगर कोई शुगर नहीं मिक्स हो पाई तो वो आपस में मिक्स हो जाए। तो अब बारी है इसमें ऐड करने की ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले मिक्स करके रखे थे और एग मिक्सचर। एक बार फिर पैरेलल अटैच करते हैं और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्सचर हमारा कुछ थिक हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप बटर मिल्क। और ये बटर मिल्क की रेसिपी मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, आप इस पर क्लिक कीजिए और अपने घर पे बटर मिल्क बनाइए। तो अब ऐड कर लेते हैं हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट वनीला एसेंस, और ये मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून्स। एक बार फिर अपना स्टैंड मिक्सर ऑन कीजिए और अब की बारी से ऑन कर लीजिए तकरीबन 5 मिनट के लिए। देखिएगा ओवर मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम केक बैटर को ओवर मिक्स कर लेते हैं तो केक बनने के बाद थोड़ा श्रिंक हो जाता है। ऊपर से अगर आप देखते हैं केक अंदर की तरफ चला जाता है, ये तभी होता है जब आप ओवर मिक्सिंग कर लेते हैं। तो बैटर तैयार होने के बाद मिक्सर को कर लेते हैं बंद और आते हैं अपने बेकिंग पैन्स की तरफ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 9-इंच पैन्स और इसमें लगा लेते हैं अपना बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर तो गारंटी है इस चीज़ की कि आपका केक नीचे से बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप बटर इसकी साइड्स पे भी लगा लीजिए। अगर आप पार्चमेंट पेपर नहीं यूज़ कर रहे तो फिर बटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा के तो अपने पैन्स को झाड़ लीजिएगा बिल्कुल। इससे भी हमारा केक साइड किनारों पे नहीं लगता। अब मेल्ट कर लेते हैं 3 आउंसेस ऑफ चॉकलेट। मैंने एक बर्तन में गर्म पानी लिया है और अपनी चॉकलेट उसमें रख दी है। इसको कवर करके रखेंगे तो ये तकरीबन 10 मिनट में अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। वो जो केक बैटर हमने बना के रखा था उसका 1/3 हिस्सा हम एक बोल में निकाल लेते हैं। इसमें ऐड करते हैं 1/4 कप बटर मिल्क और हमारी मेल्टेड चॉकलेट। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अगर आपके पास बटर मिल्क अवेलेबल ना हो तो 1 कप दही में 4 टेबलस्पून मिल्क के डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए। ये हमारा सिंपल सा बटर मिल्क तैयार है। आप इसे घर पे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना केक बैटर बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करके अपने पैन्स में डाल लीजिए और इसे किनारों तक फैला दीजिए। और अब आया है हमारे मार्बल केक बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हमने जो चॉकलेट का मिक्सचर बना के रखा था हम इसमें ऐड करेंगे अपने केक बैटर में और किसी स्टिक या नाइफ़ की मदद से इसको चारों तरफ फैला दीजिए और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाइए। जैसा कि इसका नाम है मार्बल केक, तो कुछ इससे मिलता जुलता डिज़ाइन बनाइएगा। तो अब इस केक बैटर को रखते हैं ओवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट 176 डिग्री सेल्सियस पे 35 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए जी, मेरा बहुत ही प्यारा सा मार्बल केक बनकर तैयार हो चुका है। अब जैसे ये ओवन से बाहर आया है, सबसे पहले हम इसे रैक पे निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर इसको सर्व करते हैं। जब तक हमारा केक रूम टेम्परेचर पे आता है, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी टेस्टी सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो केक की दोनों लेयर्स के दरमियान में हम चॉकलेट और वनीला की फ्रेश क्रीम फ्रॉस्टिंग लगा देते हैं। और ये देखने में इतना प्यारा है कि मैं इसे फ्रॉस्टिंग से फुली कवर्ड नहीं करूँगी,
सिर्फ हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं इसके ऊपर और ये ऐसे ही सर्व किया जाएगा। तो कैसी लगी मेरे मार्बल केक की रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।